नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनलॉक दी पावर ऑफ बाइबियगशी बुक के बारे में। अरविंद एक साधारण आदमी था। जिंदगी उसकी सजी समरी लगती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन उसे हमेशा परेशान करता रहता। काम में लगा रहता, पर कभी कभी लगता कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। उसका दिन ऑफिस में बीतता, फिर शाम घर आकर वो टीवी के सामने बैठ जाता। अरविंद के पास अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त और सपोर्टिव परिवार था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे ये सवाल का चोट था कि क्या उसकी जिंदगी में वाकई वो हासिल कर रहा है जो उसे चाहिए। एक शाम उसका बचपन का दोस्त रोहन उसे मिलने आया। रोहन ने उसे एक किताब गिफ्ट की, अनलॉक दी, पावर ऑफ यूबिया। अरविंद ने हंसते हुए किताब ली और कहा, भाई अब तू भी मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़वाने की कोशिश कर रहा है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, ये कोई आम किताब नहीं है। मैं खुद इसे पढ़कर काफी बदल चुका हूं। इसमें शायद वो मिले जो तुझे चाहिए। बस एक बार पढ़ना। क्नॉइस ने पहले तो सोचा कि ये किताब शायद बाकियों जैसी ही होगी, जिसमें मोटिवेशनल बातें और वही पुरानी नसीहतें होंगी। लेकिन रात को जब नींद नहीं आ रही थी तो उसने किताब उठा ली और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला चैप्टर खोला, उसका नाम था सेल्फ डिस्कवरी। किताब के पहले पन्नों में ही लिखा था कि खुद को जानना, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझना कितना जरूरी है। अरविंद को लगा कि शायद ये उसके लिए ही लिखा गया है। उसने खुद से कभी ये सवाल नहीं किया था कि वो असल में है कौन, उसकी असल पहचान क्या है। क्नॉइस किताब में लिखा था कि जब तक इंसान अपनी ताकतों और कमजोरियों को नहीं पहचानना, तब तक वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। सेल्फ रिफ्लेक्शन है कुंजी जो आपके सच्चे पोटेंशियल को अनलॉक करती है। किताब में ये लाइन पढ़कर अरविंद सोच में पड़ गया। क्नॉइस वो हमेशा से दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा था। बचपन से ही उसे घर वालों और समाज ने सिखाया था कि एक अच्छी नौकरी करना ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन अब उसे लगने लगा कि शायद वो कुछ और चाहता था। शायद वो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता था। क्नॉइस पर कभी खुद से सवाल ही नहीं किया। अरविंद को याद आया कि बचपन में उसे गाने का बहुत शौक था। वो घंटों अपने कमरे में बैठकर गाने की प्रैक्टिस करता रहता था। उसकी आवाज में एक अनोखी मिठास थी जिसे उसके दोस्त और घर वाले भी मानते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने शौक को कहीं खो दिया था। परिवार ने हमेशा उससे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा और उसने धीरे धीरे अपनी उस इच्छा को दबा दिया। उसे लगने लगा था कि गाने में उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उसने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया। रात के उस समय क्नॉइस अरविंद ने पास में रखी अपनी डायरी उठाई और उसमें अपनी सोच लिखनी शुरू की। उसने लिखा, क्या मैं वाकई में जानता हूं कि मैं कौन हूं? मेरी ताकतें क्या है? क्या मैं अपनी कमजोरियों को जानता हूं? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं अपने जीवन से खुश हूं? इन सवालों ने उसे गहरी सोच में डाल दिया। उसने अपनी डायरी में आगे लिखा, कब से मैं दूसरों के हिसाब से जी रहा हूं। जो भी मैं करता हूं वो सब किसी और के लिए है। मैंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा कि असल में मैं क्या चाहता हूं। उसने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में लगा रहा था, लेकिन खुद की उम्मीदों को कहीं पीछे छोड़ चुका था। उसे काशी की एक और लाइन याद आई, ट्रू ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम विथिन, यानी असली विकास अंदर से शुरू होता है। उसने महसूस किया कि वो खुद को कभी भी समझने की कोशिश नहीं करता, कभी भी अपने मन की गहराई में झांकता नहीं। उसने ठान लिया कि अब से वो अपनी जिंदगी में उन चीजों को प्राथमिकता देगा जो उसे वाकई में खुशी देती है, ना कि वो जो सिर्फ समाज या परिवार की उम्मीदें पूरी करती है। अरविंद ने तय किया कि अगले कुछ दिन वो खुद पर काम करेगा, अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझेगा। उसने सोचा कि शायद अपनी पुरानी आदतों को वापस लाने का समय आ गया है। गाने का उसका शौक था और उसे इसे फिर से अपनाना चाहिए। अगले दिन ऑफिस से आने के बाद
अरविंद ने अपना पुराना गिटार निकाला जो कई सालों से अलमारी में बंद था। उसने धूल साफ की और यूं ही कुछ गुनगुनाने लगा। उसे लगा जैसे वो फिर से उस बचपन में लौट आया है जब वो बिंदास होकर गाया करता था। बिना किसी डर या झिझक के उसकी आवाज में वही पुरानी मिठास थी और गिटार के सुर उसे किसी जादू की तरह महसूस हो रहे थे। वो हर शाम कुछ कुछ देर गाने की प्रैक्टिस करने लगा। ये उसके लिए एक तरह की थेरेपी बन गया था। दिन भर की थकान और काम का तनाव सब जैसे गायब हो जाता। जब वो गिटार लेकर बैठता और गाना गाता, वो हर दिन अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करने लगा। अब उसे समझ आने लगा था कि जीवन में सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है। असली खुशी उस काम में है जो आपको अंदर से खुशी दे। कुछ दिनों बाद उसने अपने इस नए शौक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया। उसके दोस्तों ने उसे प्रोत्साहित किया कि वो अपने गाने सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। क्नॉय शुरुआत में अरविंद को हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब उसने खुद को समझने का फैसला कर ही लिया है तो इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। उसने अपने एक गाने का छोटा सा वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। वो हैरान रह गया जब उसके गाने पर दोस्तों और अजनबियों दोनों से ही पॉजिटिव रिस्पांस आने लगा। कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि उसकी आवाज बहुत सुरीली है और वो अपने टैलेंट को सीरियसली ले। इससे अरविंद का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने महसूस किया कि शायद यही वो चीज है जिसमें वो सच में अच्छा है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है क्नॉइस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। धीरे धीरे उसने और गाने पोस्ट करना शुरू किया। अब वो अपने ऑफिस के काम को भी अलग नजर से देखने लगा। उसे अब ऑफिस की बोरियत महसूस नहीं होती थी क्योंकि उसकी इवनिंग में गाने का एक्साइटमेंट होता था। वो अब हर काम को संतुलन में रखने की कोशिश करने लगा। ऑफिस का काम, दोस्तों के साथ समय और गाने का उसका नया पैशन। कुछ समय बाद अरविंद ने खुद के लिए एक बड़ा फैसला लिया क्नॉइस। उसने सोचा कि वो अपने वीकेंड्स को गाने के लिए डेडिकेट करेगा और किसी म्यूजिक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेगा ताकि वो अपने टैलेंट को और निखार सके। ये सोचकर वो बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया है। अब अरविंद की जिंदगी में एक नई उमंग थी। हर दिन वो कुछ नया सीखता, खुद के बारे में नई बातें जानता। उसे लगा कि उसका आत्म साक्षात्कार का सफर अभी शुरू ही हुआ है और इसमें अभी और भी कई चीजें हैं जिन्हें वो जान पाएगा। अरविंद का आत्म साक्षात्कार का सफर तो शुरू हो गया था, लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने पहली बार खुद के अंदर की गहराई को महसूस किया था, लेकिन उसे ये भी एहसास हो गया था कि आगे का सफर आसान नहीं होगा। उसने अनलॉक्ड पावर ऑफ यू के अगले चैप्टर पर जाना शुरू किया, जिसका नाम था पॉजिटिव एक्सपोजर। किताब में लिखा था कि जीवन में पॉजिटिविटी कितनी जरूरी है और कैसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस को दूर रखना चाहिए। घासी ने बताया था कि अगर इंसान उन लोगों और चीजों से खुद को घेर ले जो उसे पॉजिटिव ऊर्जा नहीं देते, तो वो अपने असली पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच सकता। अरविंद ने पढ़ा कि हमें अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखना चाहिए और ऐसे लोगों से घिरे रहना चाहिए जो हमें मोटिवेट करें। उसे ये पढ़कर एहसास हुआ कि उसके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग और चीजें हैं जो उसके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। कुछ दोस्त जो हमेशा हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, कुछ रिश्तेदार जो हर समय उसे ये बताते रहते हैं कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, और एक ऑफिस का माहौल जो उसे क्रिएटिविटी को दबाने के लिए मजबूर करता है। वो सोचने लगा कि उसकी जिंदगी में कितनी ही बार ऐसा हुआ है जब उसने कुछ नया करने का सोचा था, लेकिन दूसरों की नकारात्मक बातें सुनकर उसने वो कदम उठाना ही छोड़ दिया। क्नॉइस उसे याद आया कि जब उसने पहली बार म्यूजिक में करियर बनाने की बात घर वालों से की थी, तो सबने उसे बहुत समझाया था कि ये ठीक नहीं है। म्यूजिक से क्या फायदा,
इसमें भविष्य नहीं है, वगैरह वगैरह। वो ये सब सुनकर कितना मायूस हुआ था क्नॉइस, और उसने अपने शौक को वही छोड़ दिया था। अब जब उसने गाने का अपना पैशन वापस पाया था तो वो इन बातों को खुद से दूर रखना चाहता था, लेकिन ये आसान नहीं था। वो जानता था कि खुद को हर तरह की नेगेटिविटी से पूरी तरह अलग करना इतना आसान नहीं है। क्नॉइस उसे याद आया कि एक बार एक सीनियर ने उसे कहा था कि लोग वही चीजें देखने में मजा लेते हैं जो सबसे सफल होती है, ना कि वो जो शुरू में हो। उसने ये बात बहुत सीरियसली ले ली थी, लेकिन अब उसे समझ में आया कि ये सिर्फ उसकी सोच को सीमित कर रही थी। गशी की किताब में लिखा था कि हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो हमें हमारे सफर पर प्रेरित करें, न कि हमें रोके। ऐसे लोग जो हमें प्रोत्साहित करें और कही कि तुम ये कर सकते हो। उसे ये पढ़कर एक नई रोशनी मिली और उसने तय किया कि वो अपने जीवन में नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम करेगा और पॉजिटिविटी को अपनाएगा। अगले दिन से ही उसने अपने जीवन में ये बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने उन दोस्तों से दूरी बनानी शुरू की जो हर बात में नकारात्मकता खोजते थे। वो दोस्त जो हमेशा किसी ना किसी चीज को लेकर शिकायत करते रहते थे और उसे भी हर बात में गलतियां निकालने पर मजबूर कर देते थे। ये आसान नहीं था क्योंकि वो लोग उसके बचपन के दोस्त थे, लेकिन अरविंद ने समझा कि उसकी खुशहाली और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। उसने सोचा कि कभी कभी दूरियां बनाना भी जरूरी होता है, खासकर तब जब वो लोग आपकी सोच और मानसिकता को नकारात्मक दिशा में प्रभावित करते हो। अरविंद ने अपने आसपास ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश की जो जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो। उसने अपने ऑफिस में भी नोटिस किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा उत्साही और खुशमिजाज रहते हैं। उसने उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वो लोगों की सोच और बातों को ध्यान से सुनने लगा। उसके नए दोस्तों में से एक कबीर ने एक दिन उससे कहा, अरविंद, लाइफ में चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, लेकिन उन्हें पॉजिटिवली कैसे हैंडल करना है ये हमारे ऊपर है। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करो, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो। अरविंद ने महसूस किया कि कबीर की बातें सच में उसके दिल को सुकून देती थी। उसने महसूस किया कि कबीर जैसे लोग उसे हर दिन एक नई प्रेरणा देते थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच में भी बदलाव आने लगा है। वो हर दिन कुछ और पॉजिटिव महसूस करने लगा और उसे अपनी लाइफ के हर हिस्से में एक नई रोशनी दिखने लगी। वो अब हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ देखता और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करता। अरविंद ने अपने सोशल मीडिया पर भी बदलाव करना शुरू किया। उसने ऐसे पेज और प्रोफाइल फॉलो करना शुरू किया जो पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल कंटेंट शेयर करते थे। पहले वो सोशल मीडिया पर बहुत टाइम वेस्ट करता था, लेकिन अब उसने इसे अपने लिए एक प्रेरणा का साधन बना लिया था। उसे ये महसूस हुआ कि उसकी सोच और ऊर्जा में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अरविंद ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अब एक बैलेंस बनने लगा है। उसके नए दोस्त और उनके विचार उसे मोटिवेट करते थे और उसकी खुद की सोच में पॉजिटिविटी का असर आने लगा था। कुछ समय बाद अरविंद ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि वो एक ऐसे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनेगा जहां उसे और भी प्रेरित लोग मिल सके। उसने पास के एक म्यूजिक क्लब को ज्वाइन कर लिया, जहां वो हर हफ्ते अपने जैसे लोगों से मिलता जो म्यूजिक के प्रति पैशनेट थे। उस क्लब में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति अजय अंकल से हुई, जो खुद एक म्यूजिक टीचर थे। अजय अंकल ने एक बार उससे कहा, अरविंद, म्यूजिक सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये एक थेरेपी भी है। जब तुम म्यूजिक से जुड़ते हो तो तुम खुद से जुड़ते हो। जिंदगी में पॉजिटिविटी इसी तरह आती है जब तुम खुद से और अपनी खुशियों से जुड़े रहते हो। ये सुनकर अरविंद को एक गहरी समझ आई कि उसे खुद को लगातार प्रेरित और पॉजिटिव माहौल में रखना चाहिए। अजय अंकल और क्लब के बाकी सदस्यों से मिलकर अरविंद को जैसे अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य
समझ में आने लगा था। वो जानता था कि वो अभी भी सीखने की प्रक्रिया में है, लेकिन अब उसे रास्ता दिखाई दे रहा था। अब उसके हर दिन का एक मकसद होता, एक उम्मीद होती। अरविंद की जीवन शैली अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो किसी भी स्थिति में आसानी से निराश हो जाता था, लेकिन अब वो हर समस्या को एक नए नजरिए से देखता था। जब भी वो किसी कठिनाई का सामना करता, वो खुद से पूछता, इसमें मुझे क्या सीखने को मिल सकता है? उसे महसूस हुआ कि ये पॉजिटिविटी और प्रेरणा उसके अंदर से ही आ रही थी, क्योंकि उसने अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाने का काम शुरू कर दिया था। अरविंद ने महसूस किया कि असली पॉजिटिविटी दूसरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर ही होती है। जब हमने अपने चारों ओर पॉजिटिव माहौल बना लिया, तो खुद भी पॉजिटिविटी का हिस्सा बन जाते हैं। उसे अब समझ में आने लगा था कि उसके आत्म साक्षात्कार का सफर अभी भी जारी है, और उसे आगे की राह दिखाने के लिए अब उसके पास एक मजबूत पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम है। अब उसकी जिंदगी एक अलग रंग में ढल चुकी थी। अरविंद का सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ था। अनलॉक दी पावर ऑफ यू की पिछले चैप्टर ने उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव ला दिए थे जिन्हें उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने अपने अंदर की पॉजिटिविटी को पहचाना, खुद को नेगेटिव लोगों से अलग रखा और अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल बना लिया था। लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि उसे और भी गहराई में जाकर खुद को समझने की जरूरत है। कुछ हफ्ते बाद उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। एम्ब्रेस क्रिएटिविटी। इस चैप्टर में काशी ने क्रिएटिविटी के महत्व को समझाया था। अरविंद पढ़ता गया और समझता गया कि क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ पेंटिंग, म्यूजिक या डांस नहीं होता। असल में क्रिएटिविटी का मतलब अपने अंदर के उस हिस्से को खोज निकालना है जो हमें खुद को और गहराई से समझने में मदद करे। किताब में लिखा था कि क्रिएटिव एक्टिविटीज में हिस्सा लेना हमारे सोचने के नजरिए को बदल सकता है और नए आइडियाज और परिप्रेक्ष्य हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की राह दिखा सकते हैं। अरविंद ने महसूस किया कि उसके अंदर हमेशा से क्रिएटिविटी रही है, बस उसने उसे कभी निखारने का मौका नहीं दिया। उसने म्यूजिक को फिर से अपने जीवन में शामिल तो कर लिया था, लेकिन गशी की इस सलाह ने उसे और भी कई संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। किताब पढ़ने के बाद उस रात अरविंद ने खुद से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी में नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेगा। उसने सोचा कि उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। क्नॉइस उसने ठान लिया कि वो हर हफ्ते को एक नई क्रिएटिव एक्टिविटी अपनाएगा। चाहे वो कुछ भी हो, ये एक्टिविटी उसे न केवल कुछ नया सिखाएगी, बल्कि उसे अपने अंदर की छुपी हुई संभावनाओं को भी पहचानने में मदद करेगी। पहले हफ्ते उसने पेंटिंग करने का सोचा। बचपन में उसे रंगों से खेलना पसंद था, लेकिन कभी पेंटिंग करने का सही मौका नहीं मिला। उसने बाजार से कुछ रंग और कैनवास खरीदे और घर आकर पेंटिंग करना शुरू किया। पहले तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें, लेकिन जैसे जैसे उसने ब्रश उठाया और रंगों को कैनवास पर फैलाया, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वो बिना कुछ सोचे समझे पेंटिंग कर रहा था, बस रंगों को महसूस कर रहा था। जैसे जैसे उसने पेंटिंग पूरी की, उसे लगा कि जैसे उसने अपने दिल का कोई हिस्सा कैनवास पर उतार दिया है। पेंटिंग खत्म करने के बाद उसने देखा कि उसमें कुछ ऐसा था जो उसकी जिंदगी की सच्चाई को बयां कर रहा था। क्नॉइस वो कैनवास एक कहानी कह रहा था, एक ऐसी कहानी जो शायद उसने कभी किसी से नहीं कही थी। उसने महसूस किया कि पेंटिंग करते हुए उसके मन में कई तरह के विचार आए, जिनसे वो खुद को और गहराई से समझ पाया। उसने महसूस किया कि क्रिएटिव एक्टिविटी ना केवल एक एक्सप्रेशन है, क्नॉइस, बल्कि ये एक थेरेपी भी है। उसने समझा कि पेंटिंग सिर्फ एक कैनवास को रंगों से भरना नहीं था, बल्कि ये एक माध्यम था खुद को समझने और अपने विचारों को व्यक्त करने का। अगले हफ्ते उसने कुछ नया करने का सोचा। इस बार उसने फोटोग्राफी का शौक अपनाने की सोची। क्नॉइस फोन से ही फोटोग्राफी शुरू की और अपने आसपास की चीजों को कैमरे में कैद करने लगा।
पहले तो उसे लगा कि फोटोग्राफी सिर्फ एक टाइम पास है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ये उससे कहीं ज्यादा है। वो जब भी किसी चीज की फोटो खींचता तो उसे ध्यान से देखता और उसके अंदर की छोटी छोटी चीजों को महसूस करता। अरविंद ने महसूस किया कि फोटोग्राफी उसे चीजों को एक नए नजरिए से देखने की क्षमता दे रही थी। वो पहले कभी इतना डिटेल में चीजों को नहीं देखता था, लेकिन अब उसे हर चीज में एक अलग ही खूबसूरती नजर आती थी। उसने जाना कि कैसे एक साधारण सी चीज जैसे कि एक फूल की पंखुड़ी अपने आप में कितनी अनोखी होती है। उसने महसूस किया कि ये एक्टिविटी उसे धीरे धीरे एक नए दृष्टिकोण से चीजों को देखने की समझ दे रही है। उसने अगले हफ्ते की क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए स्केचिंग का सोचा। उसने कागज और पेंसिल उठाई और अपने ही किसी पुराने बचपन के स्केच को फिर से बनाने की कोशिश की। शुरू में उसे कुछ दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे वो स्केच बनाता गया, क्नॉइस उसे महसूस हुआ कि वो अपने अंदर की गहराई में उतर रहा है। स्केचिंग करते वक्त उसे अपने हर स्ट्रोक पर ध्यान देना होता था और ये उसे अपने विचारों को स्थिर और साफ करने में मदद कर रहा था। स्केचिंग करते हुए उसने महसूस किया कि उसके हर स्ट्रोक में एक तरह का आराम है। क्नॉइस वो हर छोटी डिटेल पर ध्यान देने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो रही है। अब उसे ये एहसास हो रहा था कि क्रिएटिव एक्टिविटीज ना केवल उसे खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका दे रही थी, बल्कि उसके मन और आत्मा को भी शांत कर रही थी। क्नॉइस वो हर बार खुद को एक नई रोशनी में देखता और समझता। अरविंद ने अब महसूस करना शुरू कर दिया था कि क्रिएटिविटी से जुड़े रहने से उसके मन की शांति और आत्म संतोष बढ़ रहा था। अब उसके जीवन में एक नई ऊर्जा थी, एक नई दिशा। हर दिन वो कुछ नया करने की कोशिश करता। क्नॉइस और अपनी खुद की सीमाओं को तोड़ने में लगा रहता। उसने पाया कि जब वो कुछ नया करता है तो उसके मन में नई नई विचारधाराएं उत्पन्न होती है। वो हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करता था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना अपनी इस क्रिएटिविटी को और आगे बढ़ाया जाए। क्नॉइस ने सोचा कि वो अपने गाने को भी नए तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। उसने गिटार पर कुछ नई धुनें तैयार करना शुरू किया और उन्हें अपने गानों में जोड़ना शुरू किया। वो अब अपने गानों को भी एक नए नजरिए से देखने लगा। अरविंद की जिंदगी में अब न केवल एक नया जोश था, बल्कि एक नई दिशा भी थी। क्नॉइस उसे समझ में आने लगा था कि क्रिएटिविटी केवल एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की ऊर्जा को एक नई दिशा देने का तरीका है। जब उसने गिटार पर अपनी खुद की धुनें बनाई तो उसे एहसास हुआ कि वो सच में किसी अलग ही दुनिया में है। एक ऐसी दुनिया जहां उसे खुद को व्यक्त करने की पूरी आजादी है, जहां वो सब कह सकता है जो शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अरविंद ने अब खुद को एक नई तरह से जानना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि ये क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन उसके जीवन का हिस्सा बन गया है। अब वो हर दिन कुछ नया करने की सोचता और उसे करने की खुशी में जीता। क्नॉइस उसे समझ में आ गया था कि असल में हमें खुद को एक्सप्रेस करने का हर मौका लेना चाहिए, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हम खुद को समझ सकते हैं, खुद से जुड़ सकते हैं। अब उसकी जिंदगी में न केवल एक नई ऊर्जा थी, बल्कि वो खुद के हर नए हिस्से को जानने और उसे एक्सप्रेस करने की खुशी में जी रहा था। क्नॉइस का आत्म साक्षात्कार और क्रिएटिविटी का सफर तो चल ही रहा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नई चुनौती आने वाली थी। उसने जीस, पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी से खुद को फिर से खोजा था। उसी सफर में अब उसे एक नई सीख की जरूरत थी, रेसिलियंस यानी दृढ़ता। क्नॉइस जब उसने अनलॉक द पावर ऑफ यू का अगला अध्याय बिल्ड रेसिलियंस पढ़ना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में हर चीज इतनी आसान नहीं होती। ने लिखा था कि हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और उनसे सीखना ही सच्ची सफलता है। उसने लिखा था कि सेटबैक्स या असफलताएं भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें नाकामियां नहीं बल्कि एक सीखने का मौका समझना चाहिए। ये विचार अरविंद के मन में घर कर गया। अरविंद को याद आया कि कैसे उसने पहले कई बार छोटी छोटी असफलताओं को बहुत सीरियसली लिया था। क्नॉइस
जब भी उसे किसी चीज में नाकामी मिलती वो खुद को कमजोर महसूस करता और उसे लगता कि शायद वो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वो अपने सेटबैक्स को सिर्फ एक कदम और मजबूत बनने का मौका समझेगा। कुछ दिन बाद ही उसे इसका पहला असली इम्तिहान मिल गया। वो एक नया प्रोजेक्ट ऑफिस में कर रहा था जिसमें काफी मेहनत और क्रिएटिविटी की जरूरत थी। वो पूरे जोश के साथ लगा हुआ था, अपनी सारी ऊर्जा और नए विचार इस प्रोजेक्ट में डाल रहा था। उसे लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट से वो अपनी काबिलियत साबित कर सकेगा। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने से ठीक पहले एक बड़ी समस्या आ गई। क्लाइंट ने उसकी पूरी थीम को बदलने की मांग की और उसे पहले से बनाया सारा काम छोड़कर दोबारा से शुरू करने का आदेश मिला। पहले तो अरविंद को गुस्सा आया, उसे निराशा हुई। क्नॉइस, उसने इतनी मेहनत की थी और अब उसे सब कुछ फिर से शुरू करना था। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन तभी उसे घासी की किताब की वो लाइनें याद आई कि सेटबैक्स को एक सीखने का अवसर समझना चाहिए। उसने खुद से सवाल किया, क्नॉइस, अगर मैं इस सेटबैक को एक मौका मानकर आगे बढ़ूं तो मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा? उसने खुद को शांत किया और इस सेटबैक को एक चुनौती की तरह देखने लगा। उसने सोचा कि अगर वो इस परिस्थिति में अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत के साथ एक नई शुरुआत करेगा तो शायद क्नॉइस ये उसकी काबिलियत का असली इम्तिहान होगा। अरविंद ने पूरी ताकत के साथ उस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया। इस बार वो और भी ज्यादा डिटेल में गया। उसने हर छोटे से छोटे पॉइंट पर ध्यान दिया और अपने पिछले अनुभवों को भी शामिल किया। अब वो ये काम पहले से भी बेहतर तरीके से कर रहा था। क्नॉइस और उसे खुद में एक अलग सी मजबूती महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि सेटबैक ने उसे और भी ज्यादा फोकस्ड बना दिया है और इस बार उसने अपनी पूरी क्षमता से काम किया। जब प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हुआ तो उसे पहले से भी बेहतर फीडबैक मिला। ये देखकर उसे इतनी खुशी हुई कि उसने अपने उस नकारात्मक अनुभव को एक मजबूत सीखने के मौके में बदल दिया था। उसे अब ये समझ में आ रहा था कि सेटबैक्स कभी कभी हमें हमारी छुपी हुई काबिलियत का एहसास दिलाने के लिए आते हैं। उसने महसूस किया कि इस बार उसकी सोच भी मजबूत हुई है और उसका आत्मविश्वास भी। वो अब हर चुनौती को एक नए नजरिए से देखने लगा था। इस अनुभव ने अरविंद को एक और नई दिशा दिखाई। अब वो हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता, आज मैंने क्या सीखा? और यही सवाल उसे हर दिन मजबूत बना रहा था। उसने जाना कि लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को होता है, चाहे वो एक छोटी सी बात हो या कोई बड़ी सीख। अब वो हर मुश्किल में एक सबक ढूंढने की कोशिश करता और धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी में नई समझ आने लगी थी। कुछ समय बाद उसे जिंदगी का एक और बड़ा इम्तिहान मिला। गिटार परफॉर्मेंस, जिसे उसने कई महीनों से प्लान किया था, अचानक कैंसिल हो गया। उसे इस परफॉर्मेंस से बहुत उम्मीदें थी। वो सोच रहा था कि ये उसकी मेहनत का नतीजा होगा जो उसे एक नई पहचान दिलाएगा। लेकिन इस कैंसलेशन ने उसे एक बार फिर निराश कर दिया। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहा। उसने एक पल के लिए खुद को फिर से कमजोर महसूस किया। लेकिन तभी उसने अपने आप से कहा, नहीं, ये भी एक मौका है सीखने का। उसने इस सेटबैक को अपनी रेजिलेंस की परीक्षा के तौर पर देखा और खुद से वादा किया कि वो इसे अपना हौसला नहीं तोड़ने देगा। उसने गहराई से सोचा कि आखिर इस परिस्थिति में वो क्या नया कर सकता है। अरविंद ने तय किया कि वो इस कैंसलेशन को एक ब्रेक की तरह लेगा और इस समय का इस्तेमाल अपने स्किल्स को और निखारने में करेगा। उसने उन गानों पर काम करना शुरू कर दिया जो वो पहले कभी ठीक से नहीं सीख पाया था। उसने इस समय का इस्तेमाल अपनी परफॉर्मेंस स्किल्स को और बेहतर बनाने में किया। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि सेटबैक्स असल में उसे और भी ज्यादा तैयार कर रहे थे ताकि वो भविष्य में और भी बेहतर परफॉर्म कर सके। अरविंद की सोच में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका था। क्नॉइस, वो अब हर छोटे बड़े सेटबैक को अपने आगे बढ़ने की राह का हिस्सा समझने लगा था।
उसे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि सेटबैक्स ना तो असफलता होते हैं और ना ही रुकावट। ये तो बस हमें उस राह पर तैयार करने के लिए आते हैं जहां हमें असली सफलता का सामना करना होता है। क्नॉइस वो अब जिंदगी के हर मोड़ पर एक नई ताकत के साथ खड़ा होता। अरविंद की जिंदगी में एक नया बदलाव आ रहा था। अब वो ना सिर्फ अपनी आंतरिक ताकतों को पहचान रहा था, बल्कि जिंदगी के उतार चढ़ावों से मजबूत बनकर उभर भी रहा था। हर सेटबैक को उसने एक सीखने का अवसर समझा। क्नॉइस और रेजिलियंस के साथ आगे बढ़ा। अब किताब के अगले अध्याय में घासी ने जिन 2 गुणों की बात की थी वो थे एम्पैथी और अडेप्टेबिलिटी, यानी सहानुभूति और अनुकूलन। जब अरविंद ने इस चैप्टर को पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि इन दोनों गुणों का महत्व उसकी जिंदगी में कितना ज्यादा है। गशी ने लिखा था कि आज के बदलते समय में एम्पैथी और अडेप्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। एम्पैथी से हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, और अडॉप्टेबिलिटी हमें हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता देती है। अरविंद ने सोचा कि एम्पैथी में सुधार लाना उसके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अक्सर अपने आप में व्यस्त रहता था और कई बार दूसरों के नजरिए को समझने में असफल रहता था। उसने महसूस किया कि उसके दोस्त और सहकर्मी अक्सर उससे अपनी भावनाओं साझा करने से कतराते थे, शायद इसलिए कि वो कभी उन्हें ठीक से सुनता नहीं था। वो खुद में इतना खोया रहता था कि कई बार दूसरों की परेशानियों को समझने में असफल रहता था। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ छोटे छोटे प्रयास से एम्पैथी को विकसित करना शुरू किया। क्नॉइस अब जब कोई दोस्त उससे बात करता तो वो ध्यान से सुनता, बीच में बोलता नहीं, और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। वो खुद को उनकी जगह पर रखने लगा और उनके नजरिए से चीजों को देखने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि एम्पैथी ना केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि खुद को भी एक नए नजरिए से दुनिया को देखने का मौका देती है। एक दिन उसका दोस्त अमन ऑफिस में तनाव में था। अरविंद ने नोटिस किया कि अमन की चेहरे पर कुछ परेशानी झलक रही है। पहले अरविंद शायद इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन इस बार उसने एम्पैथी का प्रयोग किया क्नॉइस, और अमन के पास गया। उसने बहुत ही सहजता से उससे पूछा, अमन सब ठीक है? कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। अमन ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर अरविंद के इस पहल से उत्साहित होकर अपनी परेशानी शेयर की। अरविंद ने उसकी बात को ध्यान से सुना, उसके भावों को समझा और उसे हौसला दिया। उस दिन अमन ने उसे धन्यवाद कहा और बताया कि वो पहले कभी किसी से इतना खुलकर बात नहीं कर पाया था। ये अनुभव अरविंद के लिए एक बड़ी सीख था। उसने समझा कि एम्पैथी से न सिर्फ दूसरों को आराम मिलता है, बल्कि उससे खुद में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है। अब अरविंद की जिंदगी में अडैप्टेबिलिटी की भी एक अहम जगह बन गई थी। हर दिन बदलती दुनिया में खुद को नए माहौल में डालना एक चुनौती भरा काम था, लेकिन वो इसे अपनाने के लिए तैयार था। गशी ने अडैप्टेबिलिटी को एक नई दृष्टि के साथ देखा। उसने इसे एक विकास का माध्यम बताया, क्नॉइस, जो हमें हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता देता है। अरविंद को याद आया कि कैसे वो पहले छोटी छोटी चीजों में बदलाव से डरता था। उसे हर चीज को एक तरीके से करना पसंद था, और जब कभी अचानक से कुछ बदल जाता तो उसे महसूस होता। लेकिन अब उसने सोचा कि वो बदलाव को एक नए अनुभव की तरह देखेगा और हर स्थिति में खुद को ढालने की कोशिश करेगा। अगले ही हफ्ते उसे इसका इम्तिहान देना पड़ा। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, जिसमें उसकी टीम को 2 अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करना था। हर क्लाइंट की अपनी अपनी मांगे थी क्नॉइस, और प्रोजेक्ट को जल्दी से पूरा करना था। अरविंद को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी तेजी से बदलते निर्देशों के बीच वो कैसे तालमेल बिठाएं। पहले तो अरविंद ने सोचा कि शायद ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और अडैप्टेबिलिटी के बारे में सोचा। क्नॉइस ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस चुनौती को एक अवसर की तरह देखेगा। उसने अपनी टीम के सदस्यों से बातचीत की और उनके विचारों को सुना।
उसने टीम के काम को व्यवस्थित करने के लिए नए नए तरीके अपनाए और हर परिस्थिति में खुद को ढालने का प्रयास किया। धीरे धीरे वो इस बदलाव में सहज होने लगा और उसे इस प्रोजेक्ट में मजा आने लगा। अरविंद ने देखा कि जब उसने स्थिति के साथ तालमेल बिठाना शुरू किया तो उसके काम में भी सुधार आने लगा। अब वो हर नए चैलेंज को एक नए अवसर की तरह देखता और उसे समझने का प्रयास करता। उसने महसूस किया कि जब हम हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं तो वो परिस्थिति हमें और मजबूत बनाती है। अडेप्टेबिलिटी ने उसे न सिर्फ अपनी सोच को लचीला बनाने में मदद की, बल्कि उसे हर मौके को एक नई सीख की तरह देखने का तरीका भी सिखाया। अरविंद के ऑफिस में अब एक और बड़ा बदलाव आया। क्नॉइसिस की टीम में एक नया सदस्य शामिल हुआ जो अरविंद से बिल्कुल अलग था। वो हमेशा नए आइडियाज लाता और हर काम को अपने तरीके से करना चाहता था। पहले तो अरविंद को ये कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि वो खुद को इस स्थिति में भी ढालने की कोशिश करेगा। उसने नए सदस्य के विचारों को समझने का प्रयास किया और उसे खुलकर अपने तरीके से काम करने का मौका दिया। धीरे धीरे अरविंद को समझ में आने लगा कि हर इंसान का अलग नजरिया और तरीका होता है और हमें हर किसी की सोच का सम्मान करना चाहिए। इस अनुभव से अरविंद को एम्पैथी और अडेप्टेबिलिटी का ही अर्थ समझ में आने लगा था। उसने महसूस किया कि एम्पैथी से हम दूसरों की सोच को समझते हैं और अडेप्टेबिलिटी से हम खुद को हर परिस्थिति में ढालते हैं। ये दोनों गुण न केवल उसे एक बेहतर इंसान बना रहे थे, बल्कि उसके रिश्तों और काम में भी सकारात्मक बदलाव ला रहे थे। क्नॉइस अब जब भी अरविंद के जीवन में कोई नई परिस्थिति आती तो वो उसे एक नए अवसर की तरह देखता। उसने जाना कि जिंदगी में हर छोटी बड़ी चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हर बदलाव हमें एक नया अनुभव देता है। एम्पैथी और अडेप्टेबिलिटी के इस सफर ने क्नॉइस अरविंद को जिंदगी के हर मोड़ पर तैयार रहने की ताकत दी और अब वो हर नई परिस्थिति में खुद को पूरी तरह से डालने और हर इंसान को समझने के लिए तैयार था। अरविंद ने अनलॉक्ड पावर ऑफ यू के हर पार्ट को ना केवल पढ़ा, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाया भी। उसने खुद में सेल्फ डिस्कवरी से लेकर रेजिलियंस तक हर गुण को धीरे धीरे विकसित किया। एम्पैथी और एडेप्टेबिलिटी के पाठ ने उसे और भी अधिक इंसानियत से भर दिया था, जिससे वो हर व्यक्ति को समझने और हर परिस्थिति में खुद को ढालने में सक्षम हो गया था। अब अरविंद की सोच पहले से काफी बदल चुकी थी। वो पहले की तरह छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय हर चुनौती को एक नई सीख की तरह देखता। वो जान चुका था कि जीवन में हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलने की ताकत हमेशा होती है। क्नॉइस उसने महसूस किया कि एम्पैथी और अडेप्टेबिलिटी ने उसे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के करीब ला दिया है। अब वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीने का प्रयास करने लगा। उसने जाना कि दुनिया में हम सिर्फ खुद के लिए नहीं हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारी खुशियां भी तभी संपूर्ण है जब हम दूसरों की भी परवाह करते हैं। इस सफर के दौरान उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत उसकी सोच और उसके नजरिए में है। उसने सीखा कि अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं और बदलाव को अपनाते हैं, क्नॉइस तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अरविंद के चेहरे पर अब आत्मविश्वास की चमक थी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद। आखिरकार उसने किताब का अंतिम पन्ना बंद किया और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अनलॉक द पावर ऑफ यू क्नॉइस। सच में उसे उसकी असली ताकत दिखाने में सफल रही है। अब वो जानता था कि वो अपनी जिंदगी में चाहे जहां भी जाए, चाहे जैसी भी चुनौती हो, वो खुद को हर परिस्थिति में डाल लेगा और अपने रिश्तों को सम्मान के साथ निभाएगा। अरविंद का ये सफर एक किताब के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब वो खुद अपनी जिंदगी की किताब को हर दिन नए उत्साह और समझदारी से लिखने के लिए तैयार था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।